निम्न बिंदु P बिंदुओं A और K के समदूरस्थ है। क्या कह रहा है? A और K के समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ में सबसे पहले तो हमको दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। देखिए दूरी D इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिए, कह रहा है ये एक दूसरे के समदूरस्थ हैं, यानी P, A और B ये एक दूसरे के समदूरस्थ हैं। P बिंदुओं A तथा B से समदूरस्थ है, यही कह रहा है ना, क्योंकि बिंदु P, बिंदुओं A और B के समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। ठीक है, जब समदूरस्थ है इसका मतलब है कि PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा। क्यों? अगर समदूरस्थ है तो PA और PB आपस में बराबर हो जाएगा। अब सुनिए, PA निकालने का तरीका क्या होता है? अंडर रूट x2 k माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट PB कितना है? k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड अंडर रूट लगा हुआ है, जब दोनों साइड से रूट हटाना होता है क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग बन जाता है। क्या लिख देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएंगे। क्या बचेगा? k माइनस 4 का होल स्क्वायर 2 माइनस k का होल स्क्वायर। इधर क्या बचेगा? ये देखिए k माइनस अंदर मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस 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 प्लस 1 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इसी तरह देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे देखिए k के विल भी कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 बचा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब देखिए k स्क्वायर मिलके कितना हो गया? 2k स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए 4 दूनी 8 के माइनस में, 2 दूनी 4 के, 8 4 12 के, ये भी माइनस में, 4 चक्को 16, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 10। तो हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस का 12k प्लस का 20, ये इधर प्लस में एक साइड आएगा, दूसरी साइड आएगा तो क्या में आएगा? माइनस में बराबर 0 हो गया। तो हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस का 12k प्लस का 10 बराबर 0। अब देखिए 2 के पहाड़े में ये भी आता है, 12 भी आता है और 10 भी आता है। तो दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो k स्क्वायर 2 6 का 12 2 पंचे 10 बराबर 0। तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 5 बराबर 0 बराबर 0। अब सुनो, k वन सा k है ना, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 बराबर 0। इसके पहले हम गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि से। देखिए 5 वन सा 5 कैसे छोटे छोटे खंड करेंगे? जोड़ने पे 6 आ जाएगा। 5 करना 5k प्लस 1k प्लस 5 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 5k प्लस माइनस माइनस का k प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए दो का हम जोड़ा बना लेंगे। इस जोड़े में देखिए क्या कॉमन है? k के दोनों में तो k बाहर हो जाएगा, k माइनस 5 बचेगा। यहाँ देखिए माइनस बाहर है ना, तो माइनस पहले ले लेंगे। अब देखिए k और 5 में कुछ कॉमन है? नहीं है। जब कॉमन ना हो तो हम लोग क्या कॉमन लेते हैं? एक कॉमन हो गया,
के अब जब माइनस साइन कॉमन हुआ है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे क्या है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए k माइनस 5 इसमें भी है, k माइनस 5 इसमें भी है, जब दोनों में है तो एक बार k माइनस 5 और जो बचा k माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अब देखिए दो चीज़ों का गुणा 0 कब आता है, दो चीज़ों का गुणा 0 तब आता है जब दोनों में कोई एक संख्या 0 हो या दोनों संख्या 0 हो। अब इस अवस्था में हम क्या करेंगे, यदि k माइनस 5 बराबर 0 तो k बराबर 5 हो जाएगा, और पुनः यदि k माइनस 1 बराबर 0 तो k बराबर हो जाएगा 1। तो k के हमारे दो आंसर आ गए, या तो 1 होगा और या 5 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।